हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे संपूर्ण भारत का इतिहास संबंधित प्रश्न एक दृष्टि में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में, 1912 में, 1910 में, 1914 में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी थी। तो आपका 1912 ईस्वी में। दोस्तों, 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। कोलकाता भारत की राजधानी थी, जो 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया कि ये कोलकाता से राजधानी बदलकर उस भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया जाएगा। ये घोषणा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने कर दिया। ठीक है। और भारत की राजधानी 1912 में भारत की राजधानी को बना दिया गया, नई दिल्ली को। ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर। ठीक है। दिल्ली जो है वो 1912 में भारत की राजधानी बनी। ठीक है। उससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 31,88,232 वर्ग किलोमीटर, 34,87,263 वर्ग किलोमीटर, 30,87,363 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों, इसे याद रखना आप। भारत की अपनी कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कुल क्षेत्रफल जो है भारत का वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.42%, 4.45%, 3.42%, 2.42%। तो आपका इनमें से सही आंसर क्या होगा? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%। आपका सही आंसर होगा 2.42%, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 2.42% ही है। ठीक है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान है 10वां, 8वां, 6वां, 7वां। दोस्तों, आपने पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का अक्षांशीय विस्तार स्थित है? 8 डिग्री 4 उत्तर से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से पूर्व से, 97-25 पूर्वी अक्षांश। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 उत्तर से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारत का देशांतरी विस्तार स्थित है?
68 डिग्री 7 पूर्व से 97 25 पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 67 डिग्री 7 पूर्व से 97 25 पूर्वी देशांतर। तो इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 25 पूर्वी देशांतर, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर तथा 29 से 33 किलोमीटर, 36 से 34 किलोमीटर तथा 2900 किलोमीटर, 3434 किलोमीटर तथा 2833 किलोमीटर, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 32 से 14 से 2933 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर, ठीक है, तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, यानी कि आपका पूर्व या पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब और पश्चिम का लंबाई आपका हो गया 2933, और उत्तर से आपका दक्षिण ये हो गया आपका 3234, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय निम्न में माना जाता है 86 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 84.1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 81.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। इनमें से आपका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत का मानक समय रेखा मानते हैं, ठीक है। जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो है वो भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तर दिशा में स्थित भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 5 6 3 4। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3। भारत के उत्तर दिशा में स्थित भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 3 है। वो कौन कौन से हैं देश, पड़ोसी देश? तो आपके उत्तर में तो नेपाल, भूटान और चीन, ये तीनों क्या है? ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है श्रीलंका और हिंद महासागर, नेपाल, भूटान, नेपाल, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भारत के दक्षिण में स्थित है तो श्रीलंका और हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है, जिसे भारत की चौहद्दी के रूप में जाना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सीमा से सटे पूर्व में पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, भूटान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी जो है वे भारत के सटे पूर्वी पड़ोसी देश एवं बंगाल की खाड़ी स्थित है। कहाँ? तो पूर्व दिशा में, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारत का पश्चिमी दिशा में स्थित है। निम्न में भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है अरब सागर, श्रीलंका, पाकिस्तान, अरब सागर, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भारत के पश्चिम में स्थित है तो आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान और अरब सागर,
ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। पाकिस्तान और अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, जो भारत से सीमाएं बनाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाता है? इंदिरा कॉल को, सरक्रीक को, इंदिरा पॉइंट को, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, आपका सही आंसर है इंदिरा कॉल को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। किसे? तो इंदिरा कॉल को भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाता है, इंदिरा कॉल को। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इसे आप याद रखना, जम्मू कश्मीर में जो है इंदिरा कॉल स्थित है, जो भारत का उत्तरी बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, वलांगू, इंदिरा पॉइंट, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है वलांगू, सरक्रीक, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वलांगू जो है भारत के पूर्व में स्थित बिंदु है, वलांगू, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। वलांगू जो भारत के स्थित बिंदु है, वलांगू, वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, सरक्रीक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सरक्रीक रेखा जो है वो गुजरात में पड़ता है, वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट हम इंदिरा पॉइंट का ही अन्य नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है निकोबार द्वीप समूह, कन्याकुमारी, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को, सतलज नदी को। तीन में से आपका सही आंसर होगा गोदावरी नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो दक्षिण भारत की नदी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत से सटे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 10, 11, 8, 7। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 7। भारत से सटे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, वो कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 जो
आपके देश हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा भारत से सीमा बांग्लादेश बनाता है। दोस्तों इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सीमा बनाने वाले बांग्लादेश के बाद दूसरा देश जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है आपका अफगानिस्तान। ये भारत के साथ दूसरा ऐसा देश है जो भारत के साथ दूसरे नंबर पर ज़्यादा सीमा बनाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, बांग्लादेश सीमा ज़्यादा बनाने वाला राज्य देश। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है? गंगा तथा सतलज नदी, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी नदी, कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे लंबी तथा सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, गंगा की लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी? तो चौड़ी नदी है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या है 250, 247, 246, 260। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या है 206 तथा 50, 202 तथा 42, 210 तथा 45, 204 तथा 43। तो आपका सही इनमें से आंसर होगा 204 तथा 204 तथा 43, यानी कि 204 प्लस 43 इक्वल टू 247। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247। ठीक है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है तथा अरब सागर में द्वीपों की संख्या आपको 43 है। इसलिए आपका कुल द्वीपों की संख्या 247। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 50 मिनट, कोई नहीं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? प्रवाल निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित, सक्रिय ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है निर्मित है? प्रवाल निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रवाल निर्मित। और लक्षद्वीप जो है जो अरब सागर में स्थित है वो प्रवाल निर्मित द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो 36 प्रवालों से निर्मित है। कितने? तो 36 प्रवालों से निर्मित द्वीप है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है। अंड्रोट तथा विट्रा, सैंडल पीक तथा विट्रा, ए और बी दोनों कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा अंड्रोट तथा विट्रा। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप अंड्रोट, सबसे बड़ा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट होगा और सबसे छोटा द्वीप विट्रा होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का रूर कहा जाता है। पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को, छोटानागपुर के पठार को, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भारत का रूर छोटानागपुर के पठार को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।